नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन शुरू करेंगे एसीएफ में जो पहला पेपर है उस पहले पेपर में जनरल साइंस आज अपन शुरू करेंगे। और जनरल साइंस में पहला टॉपिक अपन लेते हैं आज कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप ये आपके दे रखा है। कार्बन के अपर रूप देखने से पहले अपन थोड़ी सी कार्बन पर चर्चा कर लेते हैं। कार्बन क्या चीज है? कार्बन एक अधातु है, अधातु की श्रेणी में आता है। उसका परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इसको लिखते हैं अपन 6C12, 6C12 है। तो ये तो है इसका परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व को जब अपन लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, नीचे उसका परमाणु क्रमांक और ऊपर उसका द्रव्यमान आता है, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी इसमें कार्बन में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन इसमें मिलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2 2s2 2p2, यानी इसका जो 1s कक्षक है, 2s कक्षक है और 2p कक्षक है, उसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इस प्रकार से इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1s 2s और 2p। बीच में इसके नाभिक पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होते हैं, चारों तरफ इसके चक्कर लगाते हैं। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं जो किसी के साथ साझा करेंगे। दूसरा किसी तत्व के साथ ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉनों तक का ये साझा कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो साझा इनको 2 इलेक्ट्रॉन का ही करना चाहिए था, क्योंकि बाहरी कोश में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ साझा करेंगे। इसलिए इसकी होनी क्या चाहिए थी? संयोजकता 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। क्यों? क्योंकि इस परमाणु जो होता है इसका, कार्बन के परमाणु की संरचना में 2s कक्षक और 2p कक्षक, 2s और 2p कक्षक जो होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। और जैसे ही इसको ऊर्जा मिलती है तो 2s और 2p दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 संयोजकता इसकी होती है। कार्बन जो है, कार्बन ये है संयोजकता, ये श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में, यानी ये लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बना सकते हैं। कार्बन इस प्रकार से लंबी संयोजकता वाले यौगिक बना सकते हैं। इनमें केटिनेशन का गुण पाया जाता है। केटिनेशन का गुण कार्बन में पाया जाता है। कार्बन के बाद में सिलिकॉन जो है उसमें भी श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, लेकिन वो उनकी संख्या 6-7 तक हो सकती है। तो कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए कार्बन के यौगिक इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। कार्बन के यौगिक पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, C612, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। नीचे इसका परमाणु क्रमांक, ऊपर इसका द्रव्यमान आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 और 2p2 होता है। संयोजकता इसकी 4 होती है। इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए कार्बन के यौगिक इस
पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। कार्बन जो होता है इसमें इसकी संरचना जब बनती है तो कार्बन कार्बन के बीच में बंध जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितने का होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें बंध पाया जाता है और ये चतुसंयोजी होते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप की। अपर रूप क्या होता है? अपर रूप या एलोट्रोप, अपर रूप या फिर एलोट्रोप किसी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण समान हों उसे अपर रूप कहते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। यानी कोई तत्व जिसके दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो उसे क्या कहेंगे? अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी। इसकी अगर रासायनिक संरचना देखें तो सब में कार्बन पाया जाएगा लेकिन इनके सब के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होता है और फुलरी जो होता है इसकी संरचना, इसके भी जो भौतिक गुण हैं वो क्या पाए जाएंगे? इन दोनों से अलग पाए जाते हैं। इसलिए ये कार्बन की क्या है? अपर रूप है। ये कार्बन के क्या हो गए? अपर रूप हो गए। अपर रूप वे होते हैं जिनमें रासायनिक गुण वही होंगे, यानी वो एक ही तत्व से कार्बन 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 से बना होगा। तो ये तीनों किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान है लेकिन इनके भौतिक गुण क्या है? तीनों के भिन्न भिन्न है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अब देखते हैं अपन कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में तो आपके आता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी क्रिस्टलीय अपर रूप में आएंगे, यानी इनकी संरचना क्रिस्टल के रूप में होती है। जिस प्रकार से चीनी होती है, चीनी में इस प्रकार से क्रिस्टल पाए जाते हैं, तो इसी प्रकार इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। अक्रिस्टलीय जिनमें संरचना क्रिस्टल के समान नहीं हो, पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो उन्हें अक्रिस्टलीय, जैसे आपके कोक, कोयला, काजल, जंतु चारकोल, पादप चारकोल, इसको कास्ट चारकोल भी कहते हैं। कास्ट चारकोल, गैस कार्बन,
तो ये सारे रूप किसके हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण है कोक, कोयला, जंतु चारकोल, पादप चारकोल, काजल और गैस कार्बन। ये सारे किसके उदाहरण हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण है। तो कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अक्रिस्टलीय में कोक, कोयला, जंतु चारकोल, पादप चारकोल, काजल और गैस कार्बन। तो आज का जो अपना लेसन है उसमें अपन ये तीन इधर वाले पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करेंगे। तो पहले तो अपन देख लेते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप में पहला अपन देखते हैं हीरा। हीरा, हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है और कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन का अति शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। यह पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। इसमें हीरा जो है, इसके अगर विशिष्ट घनत्व की बात करें तो इसका विशिष्ट घनत्व है 3.51 विशिष्ट घनत्व होता है। कार्बन में, हीरे में जो कार्बन कार्बन बंध होता है, कार्बन कार्बन बंध लंबाई वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई होगी वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। विशिष्ट घनत्व इसका कितना है? 3.51 है। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का जो अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक होता है 2.147। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.147। इसके कारण ही हीरा हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। अपवर्तनांक के कारण ही हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ दिखाई देता है इसके अपवर्तनांक के कारण ही। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण ये चमकीला दिखाई देता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है वो वैसे अलग चैप्टर है इसका, तो प्रकाश में ही, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरा जो है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। संरचना इसकी इस प्रकार से, इसमें कार्बन कार्बन जो होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं और इनके बीच में बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी संरचना है। हीरा जो है, इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है। यानी इसका काफी उच्च गलनांक होता है। 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है। हीरा में जो संकरण पाया जाता है, इसमें हीरे में sp3 संकरण पाया जाता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अतः हीरा विद्युत का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का यह चालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन का इसमें साझा हो जाता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है। चतुष्फलक की संरचना होती है, इसलिए सबसे कठोर पदार्थ है, इसकी संरचना काफी कठोर होती है, इसलिए पृथ्वी पर सबसे अगर कठोर पदार्थ है वो क्या है, हीरा है, सबसे कठोर। और कठोर होने के कारण ही इसका काफी उपयोग भी किया जाता है उद्योगों में। तो इसके उपयोग अपन देख लेते हैं। हीरा जो है वो अति शुद्ध रूप होता है कार्बन का, पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है, विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है, कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, अपवर्तनांक 2.147 होता है, संरचना इसकी चतुष्फलक की होती है, गलनांक इसका 3843 केल्विन होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए नहीं जाते, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। उपयोग, हीरे के उपयोग, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हीरे का उपयोग, हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कठोर पत्थरों को काटने में, कठोर पत्थरों और कांच को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। कठोर पत्थर को काटने में, कठोर पत्थर काटने में जो सो मशीन होती है, सो मशीन, इसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हीरे का उपयोग किया जाता है आपके फोनोग्राम की सुई, ये इसके मुख्य मुख्य उपयोग हैं हीरे के। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है इसकी संरचना षष्ठ फलक की होती है, षष्ठ फलक की होती है और परतदार होती है, षष्ठ फलक की और परतदार। इस प्रकार इसमें कार्बन जो होते हैं वो 6 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से इसमें कार्बन जो होते हैं वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। और कार्बन कार्बन की ये जो पहली परत है और ये जो दूसरी परत है, इसके बीच में दूरी ज्यादा होती है, इसलिए ये स्नेहक के रूप में काम आते हैं। इसका विशिष्ट घनत्व या सापेक्षिक घनत्व इसका होता है, सापेक्षिक घनत्व इसका 2.2 होता है। इसमें जो संकरण पाया जाता है वो sp2 संकरण पाया जाता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, अतः इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही यह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन यह कर पाता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का यह चालन करता है। ग्रेफाइट जो होते हैं ये परतदार संरचना और रंग युक्त होते हैं, ये काले रंग के होते हैं और विद्युत का ये चालन करते हैं। परतदार होते हैं, चिकने होते हैं, इसलिए इसका उपयोग शुष्क स्नेहक में किया जाता है। अब इसके उपयोग अपन देख लेते हैं। ग्रेफाइट के उपयोग, उपयोग
विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इसका उपयोग वात्या भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में विद्युत चालन हेतु वात्या भट्टी क्या होती है? वात्या भट्टी धातु को गर्म करने के लिए भट्टी बनाई जाती है और उस भट्टी में इस प्रकार से ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं और इन इलेक्ट्रोड के ऊपर इस प्रकार से पावर सप्लाई दी जाती है और यहाँ पर कोई भी धातु इसमें रखी जाती है जिसको गर्म करना है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें जब पावर सप्लाई की जाती है तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये इस धातु को गर्म करने का काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं। दूसरा, इनका उपयोग शुष्क स्नेहक में किया जाता है। शुष्क स्नेहक का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अपन ग्रीस काम में लेते हैं मशीनों में पार्ट्स को घिसने के लिए, घिसने से बचाने के लिए, उसी प्रकार बड़ी बड़ी मशीनों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो परतदार होता है और उसकी परतें जो है वो हटती जाती हैं और बाद में नया जो ग्रेफाइट है उसको वापस उसमें डाल दिया जाता है। तो इसको शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं की पॉलिश करने हेतु, धातुओं की पॉलिश करने हेतु इसका उपयोग नाभिकीय भट्टियां होती हैं, नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है मंदक के रूप में। परमाणु भट्टी जो होती हैं इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है पेंसिल निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये है सारे ग्रेफाइट के उपयोग। तीसरा है आपके फुलरिन। फुलरिन फुलरिन के खोजकर्ता बकमिस्टर फुलर इसके खोजकर्ता हैं। बकमिस्टर फुलर फुलरिन के खोजकर्ता। फुलरिन जो है इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। संरचना इसकी होती है फुटबॉल के समान। इसमें कार्बन जो होते हैं, कार्बन 60 तक इसमें कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन की संख्या 60 से 70 के बीच होती है। 60 से 70 के बीच इसमें कार्बन पाए जाते हैं। इसमें इसकी जो संरचना होती है इसमें 32 फलक पाए जाते हैं। 32 फलक में से 20 फलक षष्ठकोणीय और 12 फलक जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। 20 फलक षष्ठकोणीय और 12 फलक क्या होते हैं इसमें? पंचकोणीय होते हैं। इसमें 60 से 70 कार्बन पाए जाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। खोजकर्ता बकमिस्टर फुलर है। संरचना फुटबॉल के समान होती है। इसमें 60 से 70 के बीच में कार्बन पाए जाते हैं। 32 फलक की संरचना होती है। 20 फलक षष्ठकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होती हैं। कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। अब फुलरिन के उपयोग बेरिंग के निर्माण में, आणविक
बेयरिंग के निर्माण में, अतिचालक के रूप में, अतिचालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन के ऊष्मीय रूप का सबसे स्थायी रूप ग्रेफाइट है। यानी जब कार्बन ऊष्मा के रूप में होता है तो कार्बन का सबसे स्थायी रूप फुलरिन होता है। इसका सबसे ऊष्मीय रूप में सबसे स्थायी रूप फुलरिन होता है, बाकी जितने भी हैं वो सारे अस्थायी होते हैं ऊष्मा के रूप में। तो ये है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, जो कि क्रिस्टलीय अपर रूप हैं कार्बन के। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। बहुत बहुत